हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी किचन के मोस्ट यूजफुल अप्लायंसेस जो कि हेल्प करते हैं एवरीडे मेरी किचन में मेरे काम को हल्का करने में और मेरे टाइम को सेव करने में। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से अप्लायंसेस हैं जो कि एवरीडे मैं अपनी किचन में यूज करती हूँ और मेरी हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरी किचन का मोस्ट यूजफुल हेल्पफुल अप्लायंस जो कि है फूड प्रोसेसर। हमारा जो फूड प्रोसेसर है वो है बजाज का और ये ऑलमोस्ट 11 इयर्स ओल्ड है और ये किचन में इतनी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना मेरी कुकिंग इम्पॉसिबल लगती है मुझे। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपने फूड प्रोसेसर का कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें स्लाइसिंग, ग्रेटिंग और इसमें जो सब्जियां हैं वो बहुत ही बारीक बारीक चॉप हो जाती हैं और मैं इतनी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 11 इयर्स ओल्ड है तो ये कंप्लीट सेट आया था। उस समय कुछ ही कंपनीज आती थी जो कि फूड प्रोसेसर बनाती थी, लाइक फिलिप्स आता था और फिलिप्स अलग फूड प्रोसेसर, मिक्सर ग्राइंडर अलग लेना पड़ता था। लेकिन ये कंप्लीट सेट था जो कि यहाँ पे सौरभ ने लिया था, हमारी शादी से पहले का ही है ये। इसमें मिक्सर एंड ग्राइंडर है, जूसर है और फूड प्रोसेसर है। तो ये कंप्लीट सेट लिया था। इनफैक्ट अभी इसको चेंज करने का टाइम आ गया है तो मैं फूड प्रोसेसर ही, मतलब फूड प्रोसेसर या तो मिक्सर ग्राइंडर वाला बाय करूंगी या फिर फूड प्रोसेसर अलग से बाय करूंगी। तो बेसिकली मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि हमारी इंडियन किचन में जो फूड प्रोसेसर है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और नेक्स्ट अप्लाइंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी OTG, जो कि मेरी किचन का मोस्ट यूज़फुल अप्लाइंस है और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में इसको देखा ही होगा कि मैं इसको कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ बेकिंग में, ग्रिलिंग में, रोस्टिंग में। और ये मतलब इसके जो फ़ीचर हैं वो हमारे बजट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसमें हर वो काम हो सकता है जो किसी भी हाई एंड लेवल के OTG में हो सकता है। और 30 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। हम लोग 5 मेंबर हैं तो उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। हम लोग वेजिटेरियन हैं, हालांकि इसमें रोस्टिंग जो रोड्स वगैरह हैं और इसमें रोटेसरी फंक्शन वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है। तो ये एकदम परफेक्ट OTG है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा और मेरी जो बेकिंग है और जो भी अदर कुकिंग है उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मुझे अपना OTG यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है और मेरे OTG को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं अपने OTG से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने अपना बजट बहुत ज़्यादा OTG के लिए डिसाइड नहीं किया था। तो मेरे बजट में जो मेरा OTG है वो बेस्ट OTG है और मुझे अपने OTG से कोई भी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की बेकिंग और कुकिंग मैं करती हूँ उसके लिए एकदम परफेक्ट है और सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं। और अगर आप लोग भी मेरी एक तरह बेकिंग और कुकिंग के शौक हैं तो आपकी किचन में भी OTG होना ज़रूरी है, जिसमें आप डिलीशियस रेसिपीज बना सकते हैं और अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाइंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी इलेक्ट्रिक केटल, जो कि है फ्लिपकार्ट की और इसको यूज़ करते करते ऑलमोस्ट मुझे 1.5 ईयर हो गया है और ये मेरी कुकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इनफैक्ट टाइम को सेव करती है, सच बताऊँ तो। क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें गर्म पानी ऐड करना होता है, तो मैं इसमें गर्म पानी करने के लिए रख देती हूँ और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर इतनी ही क्वांटिटी का पानी मैं गैस पे रखूँगी तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। इनफैक्ट जब मैं इसको ले रही थी तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास UK में इलेक्ट्रिक केटल होती थी, तब वहाँ पे हम लोग गर्म पानी पिया करते थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली गर्म पानी करने में इलेक्ट्रिक केटल यूज़ होती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको बाय किया तो मुझे लगा पता नहीं मेरी कितनी यूज़ होगी, लेकिन मेरी जो कुकिंग है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये भी मतलब मस्ट हैव अप्लाइंस है किचन का, ये आपकी किचन में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रेसिपी में मुझे गर्म पानी का ज़रूरत था, तो अब इस रेसिपी को मतलब बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और गर्म पानी फिर मैंने इसको ऐड कर दिया।
नेक्स्ट अप्लाइंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरा ये इलेक्ट्रिक बीटर, जो कि किचन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्रीम तो बीट करता ही करता है, इससे आप मलाई से मक्खन भी निकाल सकते हैं, तो उसकी बीटिंग में भी ये हेल्प करता है। और अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इसका कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और रिसर्च किया है कि आप मिक्सर एंड ग्राइंडर में क्रीम को बीट कर सकते हैं, हैंड जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे कर सकते हैं, बट मुझे वो रिज़ल्ट फ्रैंकली मिले नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये बीटर में इन्वेस्ट किया था, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बीटर भी नहीं है। तो अगर आप लोग बीटर लेने का सोच रहे हैं तो मतलब मुझे इनालसा का बीटर अच्छा लगा। और इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से ही लिए हैं, और आपके साथ मैंने हमेशा शेयर भी किए हैं अपने वीडियोज़ में। तो मैंने केक बेक किया था, तो इसने मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा हल्का किया था। और पहले तो मैं यही सोचती थी कि शायद मेरा क्रीम का प्रॉब्लम है, क्यों बीट नहीं हो रहा, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे बीटर का प्रॉब्लम था, और ये जो बीटर है वो परफेक्ट है। मैंने ये हैंड बीटर लिया था और इसको लिए हुए ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं, और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि उनको ये बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया था, क्योंकि जो भी मैंने बेकिंग वीडियोस सुनी थी और बेकिंग के बारे में रीड किया था, वो सब सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बीटर बाय करने जा रहे हैं तो आपका जो बीटर है वो 400 या 440 वॉट से कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो बीटिंग है वो नहीं होगी। तो यही कंफ्यूजन को देखते हुए मेरे को बीटर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और मैंने सोचा कि इसको मैं एक बार ट्राई देके देखती हूँ। 220 वोट का है, और ये जो अपनी जॉब है वो परफेक्टली करता है। और आप चाहें, अगर आप मेरी तरह प्रोफेशनल बीटर नहीं है और आप होम बेकिंग करते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल बीटर होते हैं उनको लगता होगा उतनी हाई वोट का बीटर, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। आपने मेरी बहुत सारी केक बेकिंग वीडियो में इसको यूज़ करते हुए देखा होगा, और ये मेरी जो जॉब है ना वो बहुत अच्छे से करता है। तो ये परफेक्ट है हम होम बेकिंग के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरा ये सैंडविच मेकर, जो कि 3-in-1 है, और जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो ये गुड मैंस का है, और ये मैंने B&M UK स्टोर से लिया था। और एक्चुअली इसमें जो 3 प्लेट्स हैं तीनों के ही अलग अलग यूज़ हैं। तो ये वाली ग्रिलिंग प्लेट है, तो इसमें जो चीज़ लगा के हम सैंडविच बनाते हैं ना उसके लिए परफेक्ट है। ये वेफल्स ट्रे है, और एक दूसरी जो हम इंडियन सैंडविच बनाते थे ना आलू वाली, उसके लिए है। क्योंकि अगर हम आलू वाली ट्रे में चीज़ लगा के बनाते हैं ना तो वो पूरा चीज़ चिपक जाता है, तो इसलिए मतलब वो वाला जो सैंडविच है वो इस वाली ट्रे में नहीं बनता, उसके लिए ग्रिलिंग परफेक्ट है। तो ये मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से, और ये परफेक्ट सैंडविच मेकर है। तो अगर आप सैंडविच मेकर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही लीजिए जिसमें 3-in-1 या 2-in-1 आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसे मतलब इंडिया में भी आते होंगे। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप सैंडविच मेकर लेने जा रहे हैं तो ग्रिलिंग जिसमें हो और ऐसे सिंपल वाला सैंडविच जो बन जाए आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा। नेक्स्ट अप्लाइंस है ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर, जो कि मोस्ट यूज़फुल अप्लाइंस है किचन का। इनफैक्ट मेरे पास 2 हैं, तो एक फ़िलिप्स का है मेरे पास, एक और पेट का है। तो पहले मैंने ये वाला निकाल लिया था, अभी फ़िलिप्स का रखा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे आप साग बनाते हैं, आप टोमेटो का कोई ऐसा मतलब छौंक बनाते हैं और आप तुरंत उसको मिक्सर और ग्राइंडर में नहीं डाल सकते क्योंकि गर्म होता है ना। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, तो बेसिकली ये आपकी हेल्प करता है। तो आपको उसको गरम को मिक्सी में डालने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको पीसेंगे ना तो ये इजीली हो जाता है। तो इससे आप बटर भी अगेन बना सकते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मलाई बनाते हैं और इससे बीट करते हैं तो तुरंत मलाई निकल जाती है। तो बेसिकली किचन में ना ये वाला जो अप्लाइंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके किचन में होना चाहिए।
नेक्स्ट अप्लाइंस है मेरा ये टोस्टर। और जितनी कुरकुरी ब्रेड टोस्टर में बनती हैं उतनी तवे पे नहीं बनती हैं। तो अगर आपको हनी ब्रेड या फिर चॉकलेट ब्रेड खाने का शौक़ है, या आपके बच्चों को, जैसे मेरे घर में अन्वित को हनी ब्रेड और चॉकलेट ब्रेड खाने का शौक़ है, तो टोस्टर में जितनी परफेक्ट ब्रेड बनती है तो उतनी परफेक्ट तवे पे नहीं बन पाती है। तो जिन लोगों के पास टोस्टर होगा उन लोगों को मतलब परफेक्टली आइडिया होगा कि ये कितना हेल्पफुल है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। इसमें आप जो टिक्की है ना, आलू टिक्की वगैरह और फ्राइज़ वगैरह, वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो क्विक काम होता है। तो मैं आपको कभी अपने व्लॉग्स में इसका यूज़ दिखाऊंगी। तो ये भी मस्ट हैव अप्लाइंस है। नेक्स्ट और लास्ट मेरी किचन का अप्लाइंस है और मेरा मोस्ट फेवरेट, जो कि है मेरा इलेक्ट्रिक कुकर। और ये मैंने यूके से लिया था और मेरे लिए तो मेरी किचन का ये बेस्ट अप्लाइंस है, क्योंकि ये टाइम सेव करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं और वन पॉट कुकिंग के लिए ये बेस्ट है। और इनफैक्ट अगर आप कोई सीरीज़ लगा के बैठे हैं और आपका बार बार उठने का मन नहीं है, तो आप इसमें अपना जो खाना है वो बना के रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और आपके खाने को बहुत देर तक गर्म भी करता है। तो यूके में तो बहुत लोग जो ऑफिस जाते हैं वो इसमें बेक बिन वगैरह सब लगा के चले जाते हैं और इवनिंग तक वो वार्म रहते हैं। इसमें योगर्ट का फंक्शन था, तो यूके में मैंने मेन तो ये योगर्ट के लिए लिया था। और इसमें मैंने बहुत कुछ वहाँ पे राजमा वगैरह सब कुछ ऐसे बनाया है। तो मेरी किचन के लिए तो ये मस्ट हैव अप्लाइंस है। और आपने मेरी किचन में इसको यूज़ होते हुए भी देखा होगा, क्योंकि मेरी किचन में जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सब ऐसे हैं जो मतलब अलमारी में पैक नहीं रखे हैं। मैं अपनी ईच एंड एवरी वीडियोस में उनको यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करती हूँ। तो ये जो अप्लाइंसेस हैं वो मैं सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारी कुकिंग को आसान करते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कुकर का हमारी किचन में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रिक कुकर का हमारी किचन में यूज़ है, मुझे तो लगता है, और हेल्पफुल भी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मैंने सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।